हेलो दोस्तों, आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 12 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 13वां नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 85 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं, जिसमें हिंदी के 50 प्रश्न है, इंग्लिश के 10 प्रश्न है और राजस्थानी संस्कृति व बोलियों के इसमें 25 प्रश्न है वो बताए गए हैं। दोस्तों, हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। अगर आपने पिछले 12 मॉडल पेपरों का टेस्ट अगर नहीं दिया है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी कर्मचारी मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का अपना 13वां नंबर का मॉडल पेपर है। देखिए, सबसे पहले अपन भाग 1 में हिंदी के 50 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए, आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके कौन से भाग में कितने प्रश्न है वो गलत हो रहे हैं। 3 भाग है और उन 3 भागों के माध्यम से दोस्तों अपन ये पेपर है वो देख रहे हैं। देखिए, पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया का वाक्य चुनिए। अकर्मक क्रिया का वाक्य कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है। पिताजी हल चला रहे हैं, वह राधा से झाड़ू लगवाता है, लता फूल तोड़ रही है, हेमलता हंसती है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, हेमलता हंसती है, इस वाक्य में कर्म नहीं है। तो दोस्तों ये क्या है? तो ये दोस्तों अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, अकर्मक यानी कि बिना कर्म के। सकर्मक का मतलब क्या होता है कि कर्म सहित। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। 4 नंबर ऑप्शन सही। आज सेकंड नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, कौन से वाक्य में द्विकर्मक क्रिया है? कौन से वाक्य में द्विकर्मक क्रिया है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, माँ बच्चे को दूध पिलाती है, माँ बच्चे को दूध पिलाती है। यहाँ पर दोस्तों इसमें 2 क्रिया है। ठीक है दोस्तों, एक तो बच्चे को और एक है दूध को। ठीक है, एक तो बच्चे को पिलाती है, ठीक है, और एक दूध। ये 2 क्या है? ये दोस्तों 2 कर्म प्रयुक्त हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 3 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। बताइए, दीर्घ संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, सावधान, साष्टांग, भावना और प्रतीक। तो दोस्तों यहाँ पर जो भावना दे रखा है, ठीक है, इसका अगर अपन विग्रह करें तो दोस्तों क्या हो जाएगा? तो दोस्तों भो प्लस अना। क्या हो जाएगा? भो प्लस अना। इसमें अयाती संधि का प्रयोग हुआ है। बाकी सावधान में स प्लस अवधान हो जाएगा और साष्टांग में साष्ट प्लस आंग हो जाएगा, साष्ट प्लस अंग हो जाएगा और प्रतीक में दोस्तों प्रति प्लस इक हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, इसमें अयाती संधि होगी। आगे देखिए, यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न है, भावुक का संधि विच्छेद किस क्रम में है? बताइए। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वही, इसमें अयाती संधि होगी, भो प्लस उक। भो प्लस उक। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 5 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से तत्पुरुष समास नहीं है। निम्न में से तत्पुरुष समास कौन सा नहीं है वो अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है। यहाँ पर देखिए, तिलकुटा, हाथकरघा, हथकड़ी, इन तीनों के अंदर दोस्तों तत्पुरुष समास है, लेकिन यहाँ पे दृढ़ प्रतिज्ञ, दृढ़ प्रतिज्ञ यानी कि दृढ़ है जिसकी प्रतिज्ञा, तो दोस्तों इसमें कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास है, तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर इसमें हो जाएगा। देखिए, तिलकुटा, तिल का कुटा हुआ, हाथकरघा, हाथ का करगा, हथकड़ी दोस्तों हाथ की कड़ी। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 6 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, इकट्ठा में कौन सा समास है? इकट्ठा में कौन सा समास है? तो दोस्तों इकट्ठा में द्विगु समास है। ठीक है, कौन सा समास है? तो दोस्तों द्विगु समास है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 7 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए,
एरा प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, एरा प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, एरा प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए चटोरा पहला ही ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, इसमें एरा प्रत्यय नहीं लगा हुआ, ठीक है, इसमें ओरा प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा, ओरा, ठीक है। बाकी बसेरा, लुटेरा और कमेरा, इन तीनों के अंदर दोस्तों एरा प्रत्यय लगा हुआ है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए यहाँ पे इनमें से किस विकल्प में गार प्रत्यय है, गार प्रत्यय किसमें है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए उद्गार, कोषागार, सभागार, खिदमतगार। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए खिदमत के साथ दोस्तों यहाँ पे गार प्रत्यय है वो लगा हुआ है। बाकी यहाँ पे देखिए उद्गार, ठीक है, सभागार, तो सभा प्लस आगार हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर इसमें कोषागार में दोस्तों कोष प्लस आगार हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, खिदमत के साथ में दोस्तों गार प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे निम्न में से कौन सा उपसर्ग विदेशी है, बताइए विदेशी उपसर्ग कौन सा है। तो पता चल गया होगा यहाँ पे आपको, देखिए खुश, खुश मिजाज, खुद खुश किस्मत, ये क्या है। तो दोस्तों ये खुश है वो विदेशी उपसर्ग है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए मित्रों यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग प्रत्यय नहीं है, उपसर्ग प्रत्यय नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए दरिंदा, दरिंदा में दोस्तों दर है वो मूल शब्द है और इंद्रा है वो दोस्तों इसमें प्रत्यय है। बेवकूफ में दोस्तों बे उपसर्ग है और मसालची में दोस्तों ची है वो क्या है, प्रत्यय है। तो यहाँ पर जो बेलचा है, बेलचा में दोस्तों उपसर्ग और प्रत्यय कोई सा भी नहीं है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 11 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण है, बताइए भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए धूप में चला नहीं जाता, धूप में चला नहीं जाता ये वाक्य है वो दोस्तों भाव को दर्शा रहा है। तो ये भाववाच्य का क्या है, उदाहरण है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 1 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, पर्यायवाची शब्दों के संदर्भ में अनुचित युग्म छांटिए। पर्यायवाची शब्दों के संदर्भ में अनुचित युग्म को क्या करना है, छांटना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए म्यूक का होता है रश्मि और सॉरी देखिए म्यूक का दोस्तों पर्यायवाची रश्मि, अंशु और मरीचि होता है, बिल्कुल सही है, यानी कि मुख का। दोस्तों यहाँ पर देखिए कुंदन, कुंदन का दोस्तों यहाँ पे स्वर्ण, हिरण्य और पारावार होता है, बिल्कुल सही है। कृष्ण का दोस्तों मुरारी, कंसारी और वाषणे ये भी होता है दोस्तों, बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए पिसुन, करट वायस सीखी। अब दोस्तों यहाँ पर जो सीखी है, ठीक है, ये किसका है। तो दोस्तों ये मोर का पर्यायवाची है, किसका, मोर का। और यहाँ पर दोस्तों ये करट और जो वायस है, करट और ये वायस है, ये दोस्तों कोए के पर्यायवाची है, किसके, कोआ के पर्यायवाची है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बाकी इसमें तीनों सही है। आगे देखिए यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न है, उद्यम, उद्योग, उद्देश्य, प्रयोजन शब्द किसके पर्यायवाची शब्द है। उद्यम, उद्योग, उद्देश्य, प्रयोजन शब्द किसके पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों किसके पर्यायवाची शब्द है। तो ये पर्यायवाची दोस्तों पुरुषार्थ के है, किसके, पुरुषार्थ के हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, पुरुषार्थ के ये पर्यायवाची है। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न, निम्न में से ब्रह्मा शब्द का पर्यायवाची नहीं है, बताइए ब्रह्मा शब्द का पर्यायवाची है वो नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों अग्र जन्मा, अग्र जन्मा, ये दोस्तों क्या है। तो ये ब्रह्मा शब्द का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों ये। बाकी ये आत्मभू, प्रजापति और विधाता, ये तीनों दोस्तों ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें 15 नंबर का प्रश्न है, कौन सा विलोम युग्म गलत है, कौन सा विलोम युग्म गलत है। यहाँ पर देखिए दोस्तों मूक का वाचाल होता है, मूक का वाचाल होता है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों।
स्मरण का विस्मरण होता है, बिल्कुल सही है। खंडन का विखंडन, यहाँ पर ये गलत दे रखा है दोस्तों। खंडन का विलोम होता है मंडन। क्या होता है दोस्तों? मंडन होता है, ठीक है। व्यष्टि का समष्टि होता है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 16 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, संधि शब्द का सही विलोम है। संधि शब्द का सही विलोम है वो क्या हो जाएगा? तो संधि का विलोम होता है विग्रह। क्या होता है? विग्रह। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, विग्रह। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 17 नंबर का प्रश्न है, कौन सा विलोम शब्द युग्म सही नहीं है? कौन सा विलोम शब्द युग्म सही नहीं है वो अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है। देखिए यहाँ पे पूर्व का अपूर्व, पूर्व का अपूर्व, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पूर्व का विलोम है वो दोस्तों पश्चात होता है या पश्चिम दिशा होता है। जैसे पूर्व दिशा होती है वैसे ही पश्चिम दिशा होती है, तो पूर्व का विपरीत पश्चिम होता है। या दोस्तों पूर्व का मतलब होता है पहले, ठीक है, और पहले का विलोम क्या हो जाएगा? बाद में। तो बाद को क्या बोलते हैं दोस्तों? पश्चात। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर इसमें हो जाएगा, ये इसमें गलत दे रखा है। बाकी दोस्तों यहाँ पे बर्बर का सभ्य होता है, निरपेक्ष का सापेक्ष होता है, पर्णकुटी का प्रासाद होता है, ठीक है। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन सही। 18 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से वर्ण का अनेकार्थी शब्द नहीं होता, बताइए। वर्ण का अनेकार्थी शब्द नहीं होता। देखिए वर्ण का दोस्तों रंग होता है, समूह होता है, अक्षर होता है, लेकिन आकाश नहीं होता। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए 19 नंबर का प्रश्न है, जो हिसाब किताब की जांच करता हो कहलाता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं दोस्तों अंकेशक। क्या बोलते हैं? अंकेशक। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अंकेशक। 20 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दूसरे के काम में दखल देना वाक्यांश के लिए एक शब्द है। दूसरे के काम में दखल देना वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो वो शब्द है दोस्तों हस्तक्षेप। क्या हो जाएगा? हस्तक्षेप। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा, हस्तक्षेप। आगे देखिए यहाँ पर 21 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थभेद सुमेलित नहीं है? किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थभेद सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर देखिए ये जो वर्ण है, ठीक है, ये इसमें सुमेलित नहीं है, बता रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। वर्ण यहाँ पे इसका अर्थ दे रखा है रंग, और इस वर्ण का अर्थ दे रखा है जो कि घाव, जो कि इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है। जो यहाँ पे जो पहला वर्ण है उसका अर्थ होता है दोस्तों घाव, और ये जो वर्ण दूसरे पे है इसका अर्थ होता है दोस्तों रंग, यानी कि इस वर्ण का अर्थ होता है रंग, ठीक है। और दोस्तों ये जो वर्ण है, ठीक है, इसका अर्थ होता है घाव, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है? उल्टा दे रखा है, इसलिए ये 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाकी मल का मतलब गंदगी होता है, और मल्ल का मतलब पहलवान होता है, पण का मतलब मूल्य होता है, और प्रण का मतलब प्रतिज्ञा होता है, वस्तु का पदार्थ होता है, और वास्तु का भवन होता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे पशु, पांसु, पण का क्रमशः सही अर्थ प्रकट करने वाला शब्द युग्म है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, जो पशु का मतलब होता है दोस्तों जानवर, पशु का अर्थ क्या होता है दोस्तों? जानवर होता है। और पांसु का मतलब होता है दोस्तों रेत, ठीक है, और पण का मतलब होता है मूल्य। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें 23 नंबर का प्रश्न है, सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है? सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए आकर और आकार, ठीक है, आकर और आकार। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आकर को खान बताया गया है और आकार को आकृति बताया गया है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो आकर है, ठीक है, आकर का अर्थ वो यहाँ पर देखिए आकर सही अर्थ वाला युग्म बताना है, बिल्कुल सही है दोस्तों। ये आकर का अर्थ है वो खान होता है, और आकार का अर्थ है वो आकृति होता है। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। बाकी दोस्तों इसमें सारे के सारे हैं वो गलत दे रखे हैं। ये जो कुल है, ठीक है, इसका अर्थ होता है दोस्तों वंश, ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन इस कुल का मतलब होता है शीतल नहीं होता, यहाँ पे इसका अर्थ होता है किनारा।
ठीक है। ये जो सर है इसका अर्थ दोस्तों बाण होता है, और ये जो सर है इसका मतलब तालाब होता है, जो कि यहाँ पे भोला आदमी दे रखा है। अयस का मतलब होता है दोस्तों, अयस का मतलब होता है दोस्तों विवश दे रखा है यहाँ पे, जो कि इसमें गलत हो जाएगा दोस्तों। इस अयस का मतलब होता है बदनामी, और ये जो अयस है सेकंड वाला, इसका अर्थ होता है लोहा। ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो कि इसमें सही दे रखा है बिल्कुल। आगे देखिए 24 नंबर का प्रश्न है, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए स्रोत, घनिष्ठ, इंद्रजालिक, इंद्रजालिक। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, ये सभी शब्द है वो क्या है? शुद्ध है। आगे देखिए यहाँ पे 25 नंबर का प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है तदोपरांत। क्या हो जाएगा? तदोपरांत। तदोपरांत दोस्तों यहाँ पे तत् प्लस उपरांत, तत् प्लस दोस्तों उपरांत। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, तदुपरांत। ठीक है, ये दोस्तों तदुपरांत यहाँ पर दे रखा है, जो कि इसमें गलत है। तो यहाँ पे क्या आएगा? तदु, तदुपरांत आएगा दोस्तों। ठीक है, तदोपरांत नहीं होता। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए दंपत्ति जो शब्द यहाँ पर दे रखा है, जो कि इसमें शुद्ध है। 1 नंबर ऑप्शन सही। 27 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो यहाँ पर देखिए मेरी आवाज संसद में गूंजेगी, मेरी आवाज संसद में गूंजेगी। दोस्तों ये वाक्य है वो क्या है? शुद्ध है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेरी आवाज संसद में गूंजेगी। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। यहाँ पे देखिए पहले नंबर के ऑप्शन में आवाज दे रखा है, ठीक है, ये गलत है। इसमें आवाज होता है, आवाज नहीं होता। 2 नंबर ऑप्शन सही। 28 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य का अपने को क्या करना है? चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों चिड़िया बोल रही है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा? तो दोस्तों चिड़िया चहचा रही है, बोल नहीं रही, चहचा रही है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ये शुद्ध वाक्य है। आगे देखिए गुल्लर का फूल होना, गुल्लर का फूल होना का अभिप्राय है। मुहावरा है गुल्लर का फूल होना, यानी कि दुर्लभ वस्तु होना। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर का प्रश्न है, हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति का अर्थ है? हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो वो है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें 31 नंबर का प्रश्न है, इनमें से किस शब्द का अर्थ डेपुटेशन से संबंध नहीं है? इनमें से किस शब्द का अर्थ डेपुटेशन से संबंध नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए डेपुटेशन का अर्थ नहीं है, ये बताना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो इसमें देखिए प्रतिनियुक्ति, ठीक है, प्रतिनिधि मंडल, शिष्टमंडल। तो दोस्तों ये इसमें यहाँ पर ये तीनों बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर स्थायी नियुक्ति है वो नहीं होता दोस्तों डेपुटेशन का। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे मसौदा के लिए उपयुक्त शब्द है। मसौदा के लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट का मतलब होता है मसौदा तैयार, मसौदा, मसौदा। ठीक है, यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 33 नंबर का प्रश्न है, मूल पत्र की प्रतिलिपि किस विभाग को प्रेषित की जाती है? मूल पत्र की प्रतिलिपि किस विभाग को प्रेषित की जाती है? उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं उसे? उसे बोलते हैं पृष्ठांकन। क्या बोलते हैं? पृष्ठांकन बोलते हैं। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, पृष्ठांकन। आगे देखिए मित्रों यहाँ पर इसमें 34 नंबर का प्रश्न है, न, ल, र, स, जय वर्ण कहलाते हैं। तो दोस्तों ये क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों ये वत्सरीय व्यंजन है वो कहलाते हैं दोस्तों, ये वत्सरीय। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 35 नंबर का प्रश्न है, संवृत स्वर है, संवृत स्वर है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें
दोस्तों देखिए ई, ई, ई और ऊ और औ, ठीक है। ये ये दोस्तों क्या है, तो ये सवर्त स्वर है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन से ऑप्शन में है? देखिए ई तो दे नहीं रखा, ऊ दे रखा, तो यहाँ पर इसमें एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 36 नंबर का प्रश्न है, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे दोस्तों, उसे बोलते हैं विशेषण। यहाँ पर इसमें एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। तो आगे देखिए यहाँ पे 37 नंबर का प्रश्न है, किस विकल्प में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है? किस विकल्प में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर इसमें देखिए आपको भी सूचित कर दें, आपको भी सूचित कर दें, ये वाक्य में दोस्तों मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से किस समूह के सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? निम्न में से किस समूह के सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है सुरेश, गंगा, सोमवार। सुरेश, गंगा, सोमवार, 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये सुरेश, गंगा, सोमवार ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है इनमें, तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 39 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से संदेहवाचक वाक्य है। निम्नलिखित में से संदेहवाचक वाक्य है तो वो कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए, अध्यापक के साथ संभवतः छात्र भी आए, अध्यापक के साथ संभवतः छात्र भी आए, तो ये क्या है? संदेहवाचक वाक्य है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा एक नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए 40 नंबर का प्रश्न है, विधानवाचक वाक्य का उदाहरण है। तो विधानवाचक वाक्य का उदाहरण क्या है? तो दोस्तों ठंडी हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही है, ये विधानवाचक वाक्य का उदाहरण है, एक नंबर का ऑप्शन सही। 41 नंबर का प्रश्न है, संभाव्य भूतकाल को दर्शाने वाला वाक्य है। संभाव्य भूतकाल को दर्शाने वाला वाक्य कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, इसमें देखिए हो सकता है कि उसने यह बात सुनी हो सकता है कि उसने यह बात सुनी हो, तो ये संभाव्य भूतकाल का ही है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सही। 42 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से विदेशी शब्द नहीं है, बताइए विदेशी शब्द कौन सा नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो बयार है, बयार है, ये दोस्तों विदेशी शब्द नहीं है, ठीक है, ये बयार देशज शब्द है। बाकी औरत, कमरा और चाकू ये तीनों दोस्तों विदेशी भाषा के शब्द हैं। चाकू तो दोस्तों फारसी भाषा का है, ठीक है, और कमरा दोस्तों तुर्की भाषा का है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए यहाँ पे 43 नंबर का प्रश्न है, तत्सम तद्भव शब्द की दृष्टि से सुमेलित युग्म नहीं है। तत्सम तद्भव शब्द की दृष्टि से सुमेलित युग्म नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों यहाँ पर देखिए घट का गड़ा होता है, घट का गड़ा होता है, हस्त का हाथी होता है, अधे का आज होता है, कर्म का दोस्तों यहाँ पे काम दे रखा है जो कि इसमें गलत हो जाएगा। दोस्तों कर्म का तद्भव होगा कर्म, ये वाला कर्म होगा, ठीक है, काम नहीं होगा। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कई आश्रित वाक्यों के बीच में जो एक मुख्य वाक्य पर अवलंबित रहते हैं विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है। कई आश्रित वाक्यों के बीच में जो एक मुख्य वाक्य पर अवलंबित रहते हैं विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो अर्ध विराम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अर्ध विराम। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 45 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कौन सा कारक है? गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कौन सा कारक है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों, बताइए, गरीबों को वस्त्र दो। तो दोस्तों इसमें इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए? तो दोस्तों इसमें संप्रदान, ठीक है, यानी कि गरीबों के लिए वस्त्र दो, तो दोस्तों यहाँ पर संप्रदान कारक होगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखिए 46 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस समूह में केवल अविकारी शब्द है? केवल अविकारी शब्द किसमें है? तो यहाँ पर देखिए परंतु, अचानक, बिना, परंतु, अचानक, बिना, ये तीनों शब्द है वो दोस्तों एक अविकारी शब्द है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन सही। 47 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्दकोश में दूसरे स्थान पर आएगा? कौन सा शब्दकोश में दूसरे स्थान पर आएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों, देखिए बताइए। तो यहाँ पे क्षत्रिय, दैती, श्रम, त्रास। तो दोस्तों यहाँ पे शब्दकोश में अगर मैं बात करूं तो दूसरे स्थान पर, ठीक है, तो वो होगा दोस्तों यहाँ पे कौन सा? तो वो होगा त्रास। तो यहाँ पर इसमें
4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। जैसे क ख गढ़ होते हैं, ठीक है, उसके अनुसार क्रम में लगा के चलना है आपको। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जिसमें स्वयं की बुद्धि नहीं होती वह दूसरों के कहने पर चलता है के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है तो वो है दोस्तों इसमें थोतो शंख पराई फूंक में बाजे। थोतो शंख पराई फूंक में बाजे। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 49 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सा युग्म में सुमेलित नहीं है। यहाँ पर देखिए एक तरफ लोकोक्ति है, दूसरी तरफ अर्थ है। एक तरफ लोकोक्ति है तो दूसरी तरफ अर्थ है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें नानी कसम करे द्युति ने दंड मिले। बताइए दोस्तों, यहाँ पे देखिए अपने को बताना है कि कौन सी लोकोक्ति का अर्थ वो सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नानी कसम करे द्युति ने दंड मिले, यानी कि गलती करे कोई, यानी कि गलती कोई करे और भरे कोई। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। पांचों अंगुलियां पूर्णचो भारी, तो यहाँ पर देखिए सभी लोग एक समान नहीं होती, तो दोस्तों यहाँ पर इसमें ये इसमें गलत हो जाएगा। दोस्तों इसका अर्थ होता है कि एकता में ही बल है। एकता में ही बल है। ठीक है, तो ये अर्थ होता है दोस्तों इसका, पांचों अंगुलियां पूर्णचो भारी। आगे देखिए न्यारा ग्रां का न्यारा बारना, यानी कि दोस्तों हर घर की अपनी रीति होती है। बिल्कुल सही बात है। पढ़ पढ़ के ई सवार हुए है, यानी कि मनुष्य गलती कर करके ही सीखता है। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, ये इसमें गलत दे रखा है। आगे देखिए यहाँ पे निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द है। उसने रेल की जंजीर खींचकर किया है। क्या किया है, तो दोस्तों वो है अपराध किया है। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अपराध किया है। अब दोस्तों अपन भाग 2 के अंदर राजस्थानी संस्कृति व बोलियों से संबंधित 25 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। 51 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए बेंगटी गांव फड़ौदी में, बेंगटी गांव फड़ौदी में किस लोक देवता का मुख्य मंदिर स्थित है। बताइए, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है हड़बू जी का। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़बू जी का। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 52 नंबर का प्रश्न है, नागणेची माता का प्रमुख मंदिर स्थित है। नागणेची माता का प्रमुख मंदिर स्थित है, तो वो है नागाना गांव बालोतरा में। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बालोतरा। 53 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में किस संप्रदाय के पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। बताइए, अग्नि नृत्य किया जाता है तो ये किया जाता है दोस्तों कतरियासर बीकानेर में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जसनाती संप्रदाय के द्वारा। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों मीराबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो दोस्तों ये हुआ था कुड़की गांव में। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए यहाँ पे 55 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध बम नृत्य राज्य के किस जिले से संबंधित है। भाई बम नृत्य कहाँ किया जाता है, तो ये अलवर, भरतपुर और डीग क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भरतपुर में। 1 नंबर ऑप्शन सही। 56 नंबर प्रश्न है, लोक नाट्य का रूप रम्मत किस क्षेत्र से संबंधित है। तो दोस्तों बताइए रम्मत किस क्षेत्र से संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें बीकानेर। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा बीकानेर। नेक्स्ट आगे देखिए 57 नंबर प्रश्न है, मरुस्थल में जोगी किस तत्ववाद्य के साथ गोपी चंद्र, भर्तरी, सुल्तान, निहालदे आदि के ख्याल गाते हैं। मरु क्षेत्र में जोगी किस तत्ववाद्य के साथ गोपी चंद्र, भर्तरी, सुल्तान, निहालदे आदि के ख्याल गाते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सारंगी। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सारंगी। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 58 नंबर का प्रश्न है, पाबूजी की फड़ में भोपा द्वारा प्रयोग किया जाने वाला लोकवाद्य है। पाबूजी की फड़ में भोपा द्वारा प्रयोग किया जाने वाला लोकवाद्य है, तो वो कौन सा है, तो वो है दोस्तों इसमें रावण हत्था। रावण हत्था का प्रयोग किया जाता है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 59 नंबर प्रश्न है, मोकड़ी क्या है। मोकड़ी क्या है, तो दोस्तों मोकड़ी है ये लाख की चूड़ियां है। मोकड़ी किसको बोलते हैं, लाख की चूड़ियों को बोलते हैं, और इसका सर्वाधिक काम दोस्तों जयपुर में होता है। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 60 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, प्रसिद्ध आदिवासी मेला बेणेश्वर राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है।
तो बताइए बेणेश्वर राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा वो है डूंगरपुर। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा डूंगरपुर, सोमाई जाखम के त्रिवेणी संगम पर। 61 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ दोस्तों यहाँ पे त्योहार दे रखे, दूसरे उससे संबंधित तिथि दे रखी है। दोस्तों यहाँ पर देखिए उपछठ है, ये भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को ये मनाई जाती है, बिल्कुल सही है। गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है, बिल्कुल सही है। गुड़ला श्रावण शुक्ल तृतीया, ये दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। गुड़ला का जो त्योहार है ये दोस्तों चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है, ठीक है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को दोस्तों ये त्योहार है वो इसमें मनाया जाता है। तो यहाँ पर इसमें तीसरा गलत हो जाएगा। फूलडोल उत्सव है ये दोस्तों चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 62 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए श्रीधर अंधारे को किस चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? तो दोस्तों ये दिया जाता है दोस्तों देवगढ़ शैली को। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवगढ़ शैली को। आगे देखिए यहाँ पे 63 नंबर का प्रश्न है, दाबू प्रिंट के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? दाबू प्रिंट के लिए दोस्तों कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अकोला चित्तौड़गढ़। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अकोला चित्तौड़गढ़। 64 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी या राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि की विधि को क्या कहते हैं? तो दोस्तों क्या बोलते हैं उसे? उसे बोलते हैं दोस्तों दजिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दजिया। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही दजिया। आगे देखिए 65 नंबर का प्रश्न है, बाजूबंद आभूषण में पहना जाता है। बाजूबंद आभूषण दोस्तों पहना जाता है, तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ये भुजा पर पहने जाने वाला आभूषण है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 66 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मारवाड़ में दामनी क्या था? मारवाड़ में दामनी है वो क्या था? तो दोस्तों दामनी है ये ओढ़नी का एक प्रकार है, ओढ़नी का एक प्रकार है। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 67 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, कुवलयमाला नामक कथा संग्रह में कितनी देशी भाषाओं के नाम का उल्लेख हुआ है? तो कितनी देशी भाषाओं का भाषाओं के नाम का उल्लेख हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 18 देशी भाषाओं के नाम का उल्लेख हुआ है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन सही। 68 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, अहिरवाटी बोली मुख्य रूप से राजस्थान के किस जिले में बोली जाती है? अहिरवाटी बोली मुख्य रूप से राजस्थान के किस जिले में बोली जाती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कोटपुतली बेरोड में। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कोटपुतली बेरोड में। 69 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, महामारू मंदिर निर्माण वास्तुशैली के संरक्षक थे। बताइए महामारू मंदिर निर्माण वास्तुशैली के संरक्षक थे, तो वो थे दोस्तों इसमें प्रतिहार। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्रतिहार। आगे देखिए यहाँ पे 70 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें डॉक्टर प्रमोद करण सेठी। डॉक्टर प्रमोद करण सेठी को रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए, नटानियों की हवेली कहाँ पर स्थित है? दोस्तों नटानियों की हवेली है वो कहां पर है? तो दोस्तों ये जयपुर में स्थित है। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 72 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से जॉर्ज थॉमस द्वारा राजस्थान के लिए सर्वप्रथम किन शब्दों का प्रयोग किया था? तो ये किया था दोस्तों राजपुताना शब्द का। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा राजपुताना शब्द का। आगे देखिए 73 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में पूर्व मध्यकालीन राज्यों में नैमितिक पदनाम का प्रयोग किया जाता था। राजस्थान में पूर्व मध्यकालीन राज्यों में नैमितिक पदनाम का प्रयोग किया जाता था, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें राजकीय ज्योतिषी के लिए। राजकीय ज्योतिषी के लिए 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 74 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी मैदानों का भाग नहीं है? कौन सा पूर्वी मैदानों का भाग नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें देखिए कोटा, अजमेर, बूंदी, ये तीनों दोस्तों पूर्वी मैदानों के भाग हैं, लेकिन माउंट आबू नहीं है। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 75 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर है। तो अंतर तो दोस्तों सभी को पता होगा 43 किलोमीटर का अंतर है। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब अपन दोस्तों भाग 3 में इंग्लिश ग्रामर से संबंधित 10 प्रश्न है वो पढ़ेंगे।
76 नंबर का प्रश्न देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। दोस्तों अपने को यहाँ पे टेंस का प्रयोग करते हुए ये खालिस्तान भरना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सेंटेंस देखिए, यू हैड बेटर विकेट माई रूम। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, तो दोस्तों इसमें देखिए, इसमें आएगा दोस्तों फर्स्ट फॉर्म ही आएगी दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर विकेट ही आएगा। एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है। जैसे कि दोस्तों लेट, यहाँ पे हैड बेटर दे रखा है ना, हैड बेटर, या तो लेट शब्द या हैड बेटर या वुड रेदर या वुड सुनर, ये इनके साथ में दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही हमेशा यूज होता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा एक नंबर ऑप्शन सही उत्तर विकेट। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल। आर्टिकल अपने को भरना है। बंगाली इज इंडियन लैंग्वेज, बताइए क्या आएगा। तो दोस्तों देखिए, किसी यानी कि लैंग्वेज के नाम से पहले किसी आर्टिकल का यूज नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा दोस्तों नो आर्टिकल। तो पहले में नो आर्टिकल आएगा, फिर एन आएगा, एन इंडियन लैंग्वेज। तो दोस्तों यहाँ पे 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नो आर्टिकल और एन ये आएगा। आगे देखिए, चूज द करेक्ट पेसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो। यहाँ पर सेंटेंस देखिए दोस्तों, द न्यूज ऑफ द सक्सेस ऑफ ए पुअर कैंडिडेट इन द इलेक्शंस सरप्राइज्ड हिम। The news of the success of a poor candidate in the elections surprised him। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए सरप्राइज के साथ दोस्तों फिक्स प्रीपोजिशन आता है एट, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें देखिए मैं आपको बताऊं तो इसमें आएगा दोस्तों he was surprised at the news of the success of a poor candidates in elections। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 79 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए which of the following is the synonym of दोस्तों which of the following is the synonym of दोस्तों देखिए यहाँ पे सेंटेंस वो एक शब्द दे रखा है, अपने को समानार्थक शब्द उसका बताना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कामुलफेज, कामुलफेज का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों इसका मतलब होता है दोस्तों छिपाना, ठीक है। और इसका समानार्थक शब्द हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन में, वो हो जाएगा दोस्तों डिसग्यूज, ठीक है। इसका मतलब भी क्या होता है, छिपाना होता है। तो यहाँ पर इसमें एक नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 80 नंबर प्रश्न, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें देखिए मिस्टर रॉबिन आस्क्ड हिज सन व्हाट ही वांटेड टू बी व्हेन ही ग्रू अप, चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच, चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें हो जाएगा माय सन सेड मिस्टर रॉबिन्सन व्हाट डू यू वांट टू बी व्हेन यू ग्रो अप। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए आप 81 नंबर का प्रश्न है, सेलेक्ट द मॉडल दैट shows ability, select the model that shows ability। यहाँ पर देखिए सी स्पीक फॉर लैंग्वेजेस, सी स्पीक फॉर लैंग्वेजेस। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा कैन आएगा, इसमें क्या आएगा कैन। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 82 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स इन द सेंटेंस। यहाँ पे सेंटेंस देखिए सी ब्रॉट ए कार, सी ब्रॉट ए कार। तो यहाँ पर आएगा दोस्तों सी ब्रॉट ए बिग रेड जर्मन कार, बिग रेड जर्मन कार आएगा दोस्तों। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो यहाँ पर देखिए फियर ऑफ क्लोज्ड डार्क पैलेस। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें बताइए, तो उसको बोलते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, यानी कि बंद या अंधेरे स्थानों में डर लगने को क्लस्ट्रोफोबिया कहते हैं। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए विच ऑफ दीज कंजक्शन इज यूज्ड इन ए कंपाउंड सेंटेंस। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, इसमें देखिए इसमें दोस्तों जो बट है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बट एक दोस्तों कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ठीक है। और ये जो दोस्तों 2 इंडिपेंडेंट
दोस्तों वाक्य को दोस्तों जोड़ता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। बट आगे देखिए यहाँ पे दोस्तों देखिए इसमें मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ए पी क्यू आर एस एफ, ठीक है। तो यहाँ पर ए और एफ तो दोस्तों ऐसे कैसे रहेगा, इसके बीच में जो पी क्यू आर एस है इसका क्रम अपने को जमाना है, इसका क्रम अपने को क्या करना है, जमाना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें द ट्रांजिशन फ्रॉम द ट्रांजिशन फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज, स्कूल टू कॉलेज, ये स्कूल टू कॉलेज है, ये दोस्तों पहले नंबर पे आ जाएगा। फिर आएगा दोस्तों इसमें इज डिमांडिंग, तो ये दूसरे नंबर पर आएगा। फिर आएगा सो वन मस्ट, ये तीसरे नंबर पे आएगा। और फिर मीट इट, ये चौथे नंबर पे। और सबके लास्ट में विथआउट दोस्तों एक्सपेक्टेशंस, तो ये आएगा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ए के बाद में आएगा इसमें पी, फिर एस, फिर आर, फिर क्यू, ठीक है। तो यहाँ पर ये बीच वाला ही पूछा है अपने को। तो पी एस आर क्यू कौन से ऑप्शन में है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर के ऑप्शन में है, यही अपना सही उत्तर हो जाएगा इसमें। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा का ये मॉडल पेपर है वो मैंने आपको करवा दिया है। प्रश्न कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और आराध्या RS अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।